पुत्र ने रोते हुए तारा को देखा तो कहा है माँ, जन्म ले तो सो मरत है, एवं धीर दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मैया मुझे को दीजिए। मैया, दुनिया में जो आया उसे जाना बहुत जरूरी है। जिसने जन्म लिया है उसे ये संसार छोड़ना पड़ा है। इस मिट्टी में जो आया इसी पृथ्वी में समा गया। और कहा है रोहिदास ने मां कि मौत का समय वो निश्चित है मां, उसी समय पर आएगी। मौत का समय वो निश्चित है और उसी समय पर आएगी। जब मौत सामने आएगी फिर घड़ी न टलने पाएगी। ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। कर जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या करना है। दुनिया बैठी है कमर कसे, बस चलवे की ही बारी है। वो बिना कहे ही चल देते जिनकी चलवे की तैयारी है। जवाब दिया मैया, ये बंधे दिनों का जीवन है, बंधे दिनों का मरना है। जब मरना है तो फिर किस बात को डरना। दुनिया बैठी कमर कसे बस चलवे की ही तैयारी है। और वो लोग बिना कहे ही मैया चल देते जिनकी चलवे की बारी है। इसलिए मैया मत रो, हमें तो जाना है और तुमसे बिछड़न हो रहा है, इस बात का मुझे कष्ट भी है मां। और समझाए कि बोले है मैया, डर ले दिल में धीर मातम आसूर रकाना। मेरो बाबुल बूझे आई के माँ के दिल को समझाना। पूरी समझती है मेरी खोटी, बाबुल मरो घट गए मेरी काला गई चोटी। मेरे पल में करे तेरा न करो अम्मा करनी छाती। की गर्दनी ठीक गई है और आंखें रह गई खुली, जीव बाहर को बढ़ी रही है। कुमार की माटी बड़ी रही, लाला की मटिया डरी रही। आज मेरे बंधुओं माँ की गोद में ही प्राणांत हो गया। कौन था वहां तसल्ली बंधाने वालों माँ को? पागलों की तरीके से गाय की तरीके से रमाने लगी है। जब मैया बेहोश हो जाती, कभी होश में आती है तो सोचती है कि अपने बच्चे का कफन कहां से लाऊं। जब राज्य से चली तो दमड़ी भी लेके नहीं चली। क्या करे, बारे वक्त बारे समय
आज मैया ने अपनी आधी साड़ी जो पहने थी उसको बीच से फाड़ लिया। आधी साड़ी को फाड़ने के बाद में कफन बना लिया। आधी साड़ी पहने हैं, आधी का कफन पुत्र के ऊपर डालने के बाद में मैया चली है शमशान भूमि में। जब शमशान भूमि में मैया पहुंच गई है, चिता को लेटा दिया। कभी तो लकड़ियां बीन के लाती है, कभी तो पुत्र के पास में बैठ करके रोती है। इधर हरिश्चंद्र ने देखा ये कौन है, कौन है, बिगर बूझे ही चिता बनाने की कोशिश कर रही हो। सामने जैसे ही हरिश्चंद्र पहुंचे, तारा को पहचाना तो पैरों के तले धरती खिसक गई। तुम यहाँ इस वक्त, और ये कौन है? तारा ने ये नहीं कहा तुम्हारा पुत्र है। अरे मैया ने कफन रे उगारो, हरिश्चंद्र पुत्र के गम में। तारा भी उधर बेहोश है, राजा हरिश्चंद्र भी बेहोश। आज महाराज हरिश्चंद्र बेहोश हो गए, मैया तारा भी बेहोश हो गई। दोनों लोग जब बेहोश हो गए, जब थोड़ी देर में होश में आए, तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा इस बच्चे की लैस को यहाँ क्यों लेके आई? तारा कहने लगी स्वामी कहाँ ले जाए, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे पास तक लेके चली आई, मैंने बुरा नहीं किया। हरिश्चंद्र कहने लगे तुम्हारे पास टका है? टका हमसे कह रहे हो? हाँ, राजा का हुक्म है कि मुर्दा तब लगेगा यहाँ पर, अंतिम संस्कार तब होगा जब पहले टका चाहिए, बाद में कप्पन भी चाहिए। हमें टका की जरूरत है। तारा कहने लगी स्वामी थोड़ा रहम करो, ये तुम्हारा ही तो बच्चा है, कोई नहीं हमारा है, न तुम हमारी हो न मेरा बच्चा है। सुनो, और ये माननीय श्री लज्जाराम डीलर साहब की तरफ से फूलों व लोटों के हार से सहरा पहना करके और हमें और हमारे स्टाफ को, हमारे परिचित जी को माल्यार्पण करके सभी लोगों को सम्मानित किया है। कामना कर रहा हूँ लंबी उम्र हो, समाज में सम्मान पाए, और ये 1 से 1 रुपए हमें दे रही है। पूरे स्टाफ में
एक से एक रुपए से सम्मानित किया है। और इसी बीच में 1 से 51 रुपए नरेंद्र भैया की तरफ से आए हैं। कामना कर रहा हूं इनके जीवन में भगवान सुख शांति प्रदान करे, धन दौलत के भंडार भरे रहे। और इसी बीच में आए हैं अजय भैया 20-20 रुपए हमारे स्टाफ को और 51 रुपए ठाकुर जी के दरबार में चढ़ाए हैं। कामना कर रहा हूं कि इनके जीवन में भगवान नई नई खुशियां प्रदान करें, धन दौलत के भंडार भरे रहे, हमेशा नई नई खुशियां प्रभु इन्हें देते रहे। और 20-20 रुपए हमारे स्टाफ को दिए हैं। उमेश भैया की तरफ से 51 रुपए आए हैं ठाकुर जी पे। कामना कर रहा हूँ भगवान सद्बुद्धि हमेशा देते रहे, धन दौलत के भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान पाते रहे। इधर में महाराज हरिचंद होश में आए तो तारा से कहने लगे इस बच्चे को लेकर के दूसरे शमशान में चली जाओ। क्यों क्यों मेरा थाले सधरे मारा घाटा पे रोई रही तारा नार कुमार न मेरो नाय तू नारे हमार। बोले हैं हरिचंद मुर्दा तबया जल टका दे कर को है, कालू को है घाट नाय मेरे घर को है। मुर्दा तबया जल टका दे कर को है, कालू को है घाट नाय मेरे घर को है। और पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकाल कुमर न मेरो नाय तू नारे हमार। और समझा के बोले हरिचंद हमारा शमशान नहीं है, ये शमशान दूसरे के हवाले है। काशी में आए बिके छुटे सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ दरे हम रहते हैं। कोई किसी का नहीं, करे नौकरी शपथ दरे हम रहते हैं। काशी में आए के छोटे सब नाते हैं, टकाए कपे धर्म डिगाई रही ने कन करे विचार कुमर न मेरो तू नारे हमार। जवाब दिया बोध ने याद करो तारा, जब नदी पे हमारा घड़ा टूट गया था मगर तुमने उठवाया नहीं था। उस दिन तुम्हें घड़ा छूने की आदत नहीं थी तो आज हमें अपने शमशान में आदेश देने की आदत नहीं है। बच्चे को उठाओ दूसरे शमशान में ले जाओ। तारा कहने लगी महाराज क्या करें, कैसे समझाएं। कहने लगी महाराज हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाने दो, बाद में हम तुम्हें टका जरूर देंगे कहीं न कहीं से। ठीक है। मैया तारा ने बच्चे का अंतिम संस्कार किया उसी शमशान भूमि में। बाद में हरिचंद बोले महारानी तारा टका चाहिए टका। हाथों को जोड़ करके कहने लगी महाराज राज्य को छोड़ करके चली थी तो दमड़ी भी लेके नहीं चली थी। बच्चे के लिए अगर दमड़ी होती तो मैं कप्पन लेकर के आती, ये साड़ी का कप्पन बना करके नहीं लाती। क्रोध में आकर के हरिचंद ने आधी साड़ी जो मैया पहने थी टका के बदले में सर से वो साड़ी खींच ली। उघारी हो गई आज तारा। लोक लाज की शर्म के कारण वहां से भागी। गांव के करीब एक मंदिर था, उसी में पुत्र की याद में बेहोश होकर के गिर पड़ी।
विश्वामित्र को फिर भी कल नहीं पड़ी है। काशी की गलियों में जाए, एक बच्चे को लाए, तारा के पास में लिटा दिया बेहोश अवस्था में, मैया के मुख से खून लगा दिया। काशी की गलियों में विश्वामित्र बोले, अरे भाई काशी के लोगों, उस मंदिर में कोई डायन बच्चे को खा रही, अपने अपने बच्चों को संभाले। ये खबर जब कालू मेहतर को मिली, हरिचंद को तलवार दी और कहा है कि इस मंदिर में कोई डायन, उसे जान से मार देना, जिंदा छोड़ा तो अपना ख्याल लेके इधर मत आना, मैं तुम्हें मार देंगे। आज महाराज हरिचंद लेके तलवार वहां पहुंचे जहां पे तारा बेहोश पड़ी। होश में आई तो हरिचंद कहने लगे, तारा अपने बच्चे की गम में दूसरे के बालकों को खाने लगी। हाथों को जोड़ के बोली, स्वामी मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया, पता नहीं मेरे साथ में कौन छल कर रहा है। आंखों में आंसू भर के नीचे वाले ओठ को दाब करके हरिचंद कहने लगे, तारा आज तुम मेरे हाथों से बचोगी नहीं। दुका सुका की जो कचु कहे सो रानी कहले, आखिरी तू राम राम मेरी कहले। रानी तो राजा ने हुक्म के कैसे जिंदा तो छोड़े, रनिया तो राजा ने हुक्म के जिंदा कैसे अब छोड़े। रानी तारा कहने लगी, स्वामी कौन सी ऐसी भूल बनी है जो तुम हमें मारने को आ गए। धर्म के पीछे राज्य छूटो और छूट गई राजधानी, धर्म के पीछे बेटा मर गो भाई नाए मन मानी। हाँ धर्म के पीछे धर्म के पीछे राज्य छूटो मेरो छूट गई राजधानी, दर दर बिक गई ओ राजा मैंने पियो नाए पानी। और धर्म के पीछे ओ राजा मैंने बेटा दो गमाई, और तो कौन सी भूल बनी जो ले रहे जाने हमारी। या तारा कहने लगी, केवल हमें एक बार ये बता दो कि जब धर्म के पीछे मैंने काशी नगरिया में आकर के बिच गई, जब धर्म के पीछे राजधानी छोड़ी, प्रजा को छोड़ा और धर्म के पीछे पुत्र को गमा दिया, फिर भी हमसे कौन सी ऐसी भूल बनी जो मारने को आ गए हो। हरिचंद कहने लगे, हमारे राजा का हुक्म है और मैंने हुक्म का पालन नहीं किया तो मेरा धर्म जा रहा है। रानी सोचने लगी, धर्म बचाने के चक्कर में सब विनाश ही हो गया और धर्म कहां सो रहा है। आज राजा हरिचंद तलवार लेकर के खड़े हो गए तो मैया ने दोनों हाथ जोड़े रुका है, स्वामी अगर मेरे मरने से तुम्हारा धर्म बच रहा है तो आप देरी मत कीजिए। धन्य है तारा। राजा ने लगते गारे मैया पे दो चलाई, और विश्वामित्र नहीं आई कि कहलाई दादा कलाई। रुक जा हरिचंद, महाराज कैसे कहने लगे समझ आई, धन्य धन्य तपधारी तूने लीनो धर्म कमाए।
विश्वामित्र ने पीछे जैसे ही राजा ने हाथ उठाया कलाई को पकड़ लिया। ठहर जा हरिश्चंद्र। बाबा जी आप? हाँ हम। और तुम यहाँ घूमत फिरता हो, मेरी प्रजा कौन देखत हो? दुखी है कि सुखी है? हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले बेटा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। वन वन भ्रमण करने वाले हम महात्मा हैं, हम क्या राज्य करेंगे? तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। कैसी परीक्षा बाबा जी? समझ में ना आई। एक बार वशिष्ठ जी से हमारा विवाद हो गया, वो आपकी बड़ाई कर रहे थे तो मैंने कहा है कि ठीक है देखते हैं कितना लंबा धर्मात्मा राजा है, परीक्षा लेंगे। तो हम परेशान कर रहे। तारा बोली तो बेटा कहाँ है? आवाज लगाई तो मंदिर से भागता हुआ रोहितास आ गया। मैया ने छाती से लगा लिया, गदगद कंठ हो गया। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी हमारी परीक्षा लई जो लई ऐसी कलियुग में काऊ की न लियो जाए, न दही के धोखे चूना चाट ले। लट पड़ेगे तुम पे या गोली मार देगा कोई। इतनी कठिन परीक्षा अगर कलियुग में किसी की ली। परीक्षा की तो बात छोड़, अगर कोई संत महात्मा कह दे लला जो कमंडल भल्ला हो तो ऐसा कहते बाबा जी को कमंडल लौट के ही ना आए जिंदगी में। सही बता। बात आ गई तो बताते चले। एक भैया बड़े सज्जन रहे, कोई जरूरी ना है कि पति अच्छो है तो पत्नियों अच्छी मिल जाए। मैंने कल बताया था कि जो लड़का चतुर चालाक हो तो पत्नी ऐसी मिलते डामर जैसो टेरम राम के तनख्वाह बजट जाता। अरे तुम्हें आदत है तो दुखी है। और लड़की चतुर चालाक है तो पति घसकोदा मिलेगा। हमारे गांव में और आते बीरबल सोना की पत्नी ज्यादा चतुर चालाक रहे, अकले में 60% रहे। सो कहते ना की पत्नी ने दे दो 4 बेलना, पूरी गली में चिल्ला तो फिरे। मजिया के द्वारे लगो जाए, गांव के ही मजिया रहे। मजिया बोले का हुई हो तो तले आ तो मऊ माओ बाऊ माओ। जना कहे के मऊ मारो बाऊ मारो, मऊ माऊ बाऊ माऊ। तो भैया ऐसे ही रहे दोनों। पति बाजार करके आए रहे तो रास्ता में बाबा जी आ रहे थे बेचारे। 3 दिन हो गए बाबा जी के मुंह से पानी ना लगो। रोटी की भोजन की बात छोड़ो। सुबह ने दूर से लखिले के बाबा जी याद जाए के झोरा लग दद्दो पाए छुए मूड दद्दो पाए के बाबा जी संतन की सेवा करें परम पद पाए अंत समय वैकुंठ को जाए। हमारा जीवन निकल गया संतों की सेवा करने में। महाराज जी हमारे घर चलो, हम तुम्हारे लिए खीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे।